हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेली द हिंदू मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड वोकेबलरी। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्या है। फर्स्ट है हमारा डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल, अगर हम इस वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें कि ये वर्ड कौन सा क्या है, तो ये हमारा एडजेक्टिव है। जब मैं बोलती हूँ पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, तो इसका मतलब है मैं ये पूछना चाह रही हूँ या मैं ये बताना चाह रही हूँ कि वो वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, क्या है। ये सारे हमारे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तो डेट्रीमेंटल है हमारा एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या है? हानिकारक, या फिर आप बोल सकते हो डेंजरस। अगर हम सिनोनिम की बात करें इसके, तो सिनोनिम क्या है इसका? हार्मफुल और इंजूरियस, ये इसका सिनोनिम होगा। अगर हम इसके एंटोनिम यानी अपोजिट की बात करें, तो वो है हमारा बिनाइन या जेंटल या काइंड। ये सारे इसके एंटोनिम यानी अपोजिट होंगे। बिनाइन का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बहुत बढ़िया है, अच्छा है। गुड, काइंड, जेंटल, तो ये सारे वर्ड कैसे होते हैं? हमारे पॉजिटिव वर्ड होते हैं। तो ये हमारा जो डेट्रीमेंटल है और इसके जो मीनिंग है, ये सारे क्या है? नेगेटिव है। तो इसका अपोजिट क्या होगा? पॉजिटिव वर्ड होगा। यानी बिनाइन, जेंटल, काइंड, गुड, ये सारे इसके एंटोनिम्स होंगे। सेकंड देखते हैं हम। सेकंड है हमारा कैप्रिशियस। कैप्रिशियस का मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत ही उग्र है, बहुत ही तेज है या चंचल। अगर हम मीनिंग की बात करें, तो मीनिंग क्या है इसका? अनस्टेबल, कोई भी चीज़ जो स्टेबल नहीं यानी स्टेबल है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कैप्रिशियस। अगर हम इसके सिनोनिम यानी समानार्थक यानी समान देखें, बिल्कुल एग्जैक्ट वही मतलब हो, उसको हम सिनोनिम बोलते हैं। तो सिनोनिम क्या है इसका? फिक्कल। फिक्कल का मतलब होता है चंचल, जो बहुत ही डायनामिक हो, जिसमें चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी आए। ठीक है। और सेकंड आप देख सकते हैं कि इनकॉन्स्टेंट, यानी देखो कैप्रिशियस क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, जो बिल्कुल फिक्स है, निश्चित है। लेकिन इसका सिनोनिम इसका सिनोनिम क्या होगा? इनकॉन्स्टेंट। इनकॉन्स्टेंट, इनकॉन्स्टेंट का मतलब जो स्टेबल नहीं है, जो कांस्टेंट नहीं है। अगर हम इसके अपोजिट की बात करें यानी इसके एंटोनिम को देखें, तो एंटोनिम क्या है इसका? स्टेबल और कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है जो कंटिन्यू, लगातार बना रहे। स्टेबल का मतलब स्थिर। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मिडेबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकेबलरी। फॉर्मिडेबल इसका मतलब है दुर्जय या अति कठिन। कोई भी चीज़ जो बहुत मुश्किल हो, उसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मिडेबल। अगर इसके मीनिंग को देखें, तो क्या है इसका? डॉन्टिंग। डॉन्टिंग का मतलब भी वही होता है, बहुत ही कठिन कार्य या कोई भी चीज़ जो बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर हम इसके सिनोनिम को देखें, तो सिनोनिम क्या है इसका? टेरिफाइंग, इंटिमिडेटिंग। इंटिमिडेटिंग, इंटिमिडेट का मतलब होता है एक तरीके का डर। तो ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अगर हम इसके अपोजिट को देखें यानी एंटोनिम की बात करें, तो वो क्या है इसका? कंफर्टिंग। कोई भी चीज़ जो बहुत ही आरामदायक है या फिर इजी। देखो स्टूडेंट, ये जो आपका फॉर्मिडेबल है, अगर इसके हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें, तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। और जैसे आपका सेकंड देखा था आपने कैप्रिशियस, इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है हमारा थ्राइव। थ्राइव का मतलब होता है ग्रो करना, कोई भी चीज़ ग्रो कर रही है, फल फूल रही है। अंडरस्टैंड। कोई भी चीज़ आपका तरक्की कर रही है, इसको हम बोल सकते हैं थ्राइव, फलना फूलना। अगर मैं इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूँ, तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब। अगर मीनिंग को देखें, तो मीनिंग क्या है इसका? फ्लोरिश। फ्लोरिश, फ्लोरिश का मतलब बढ़ना, ठीक है, फलना या फूलना। सिनोनिम की बात करें, तो सिनोनिम क्या है? प्रॉस्पर। प्रॉस्पर का मतलब भी आगे बढ़ना, उन्नति करना या फिर वर्जन। एंटोनिम को देखिए यानी इसके अपोजिट की बात करें, तो वो क्या है? लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब बहुत सुस्त, बहुत ही धीरे या फिर फेल हो जाना। लास्ट, फिफ्थ एंड लास्ट है हमारा डेटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, डेटरेंट, डेटर। ठीक है। तो ये हमारा, अगर इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें, तो ये है हमारा वर्ब। और इसका मतलब क्या होता है? रोक लगाना। ठीक है। देखो स्टूडेंट, वर्ब क्या होता है? वर्ब एक डूइंग वर्ड है, ठीक है, ऐसा शब्द जिससे कुछ काम हो रहा है। ठीक है। अगर हिंदी में हम देखें, तो जाना, खेलना, कूदना, यानी जिसके लास्ट में ना आए, तो सारे हमारे वर्ब होते हैं। यानी ऐसा वर्ड जो कुछ काम कर रहा है, ठीक है, ऐसा वर्ड जिससे कुछ काम हो रहा है, उसे हम वर्ब बोलते हैं। तो डेटर क्या? डेटर का मतलब रोक लगाना। तो ये क्या है? हमारा वर्ब है यहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है? प्रिवेंट, रोकना, बचाना। सिनोनिम को देखो, तो सिनोनिम क्या है इसका? पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित कर देना, रोक लगा देना, कैंसिल कर देना किसी भी चीज़ को। और डिसवेड। डिसवेड का मतलब होता है मना कर देना, इनकार कर देना। जैसे आपका होता है ना परसुएड। परसुएड का मतलब राजी करना, मनाना।
और सिनोनिम क्या है इसका? डिसुएड। अंडरस्टैंड? गॉट इट? नेक्स्ट, और उसका अगर एंटोनिम को देखो तो एंटोनिम क्या है? एनकरेज। एनकरेज का मतलब किसी भी चीज़ के लिए प्रोत्साहित करना। जैसा आप देख रहे हैं डेटर, इसका मतलब क्या है? रोक लगाना, किसी भी चीज़ पे रोक लगाना। और एंटोनिम क्या है? किसी भी चीज़ के लिए प्रोत्साहित करना, कि मतलब हाँ आपको करना चाहिए, करो करो। अंडरस्टैंड? तो ये इसका एंटोनिम होगा। स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो मैं आपको डेली द हिंदू के वर्ड्स करवा रही हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड एंड मोस्ट रिपीटेड वर्ड है जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। थैंक यू क्लास।